हेलो फ्रेंड्स। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों का कुछ पौधों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और पौधे हमारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे पौधे सर्दियों के टाइम सूख करके एकदम ही ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उसकी सही से केयर ना करें। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि इस समय सर्दियों में पौधों के ऊपर कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए आती हैं और उन सारी समस्याओं के पीछे क्या क्या कारण है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पौधे की पत्तियों का अचानक पीला पड़ना, फूलों का कलियों का छोटा होना या फिर फूलों का कम खिलना, फूल जो बन रहे हैं वो काफ़ी छोटे बन रहे हैं सीज़न में, या फिर जो कलियां आ रही हैं वो काली पड़ जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? पौधे के ऊपर कलियां बन तो रही हैं लेकिन कलियां खिल ही नहीं रही हैं, या फिर पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, जो पत्ते हैं वो काले हो रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके से भूरे भूरे इनके ऊपर आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर पत्तों का कलर बदल रहा है। इन सारी समस्याओं को आपको कैसे ठीक करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो समस्या आजकल आपको अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेगी कि अचानक से अगर आपके किसी पौधे की जो पत्तियां हैं, खास तौर पे जो नीचे की पत्तियां अचानक से पीली पड़ गई हैं, तो इसका जो पहला कारण है वो है मौसम में बदलाव। जब मौसम बदलता है तो कुछ पौधों के ऊपर ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, पत्ते पीले होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पत्ते कुछ इस तरीके से पीले होकर के झड़ रहे हैं, जैसे कि पूरा ही पत्ता ये पीला हो गया है, तो मौसम में बदलाव इसका पहला कारण है। लेकिन आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा देने की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, जड़ें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, तब भी पत्तियां अचानक से पीली पड़ के गिरने लग जाती हैं। जैसे कि ये पहला वाला गमला मैंने आपको दिखाया, ऐसी मिट्टी में ना तो आपको पानी देना है और ना ही कोई खाद देना है जब तक कि इसकी मिट्टी कुछ इस तरीके से सूख ना जाए। अगर आपके पौधे की पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगी हैं तो आपको पानी रोक देना है, मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है और हल्की सी गुड़ाई करके आप ऐसे ही छोड़ देना, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे तक सूख जाए। तो आपके पौधे में जो पत्ते के पीले होने की समस्या आ रही है इस तरीके से, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको अपने पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ती हुई दिखाई दें, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो इसकी नसें हैं यानी कि जो वेन्स हैं, ये तो आपको हरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी जो हिस्सा है पत्ते का वो आपको पीला दिखाई दे रहा है। ऐसे पत्तों के पीले होने के कई सारे कारण होते हैं। पहला तो कारण है न्यूट्रिशन की कमी, जिसमें कि आयरन की और मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्ते कुछ इस तरीके से पीले पड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये समस्या आती है। लेकिन एक दूसरी वजह भी है कि आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो न्यूट्रिशन आपके पौधे की मिट्टी में है, यानी खाद तो आपकी मिट्टी में है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा देने की वजह से जो पौधा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिशन को, इसीलिए पत्तियां इस तरीके से पीली पड़ने लग जाती हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है, जिसके बारे में अक्सर मैं आपको अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, तो 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार ऐसे पौधे की मिट्टी में आप ज़रूर डालें। अब जो दूसरी समस्या पौधों के ऊपर आ रही है वो आती है कलियों के छोटे होने की समस्या। यानी कलियां आ तो रही हैं लेकिन उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, कलियां बड़ी नहीं हो पा रही हैं, या फिर अगर कलियां बन भी गई हैं तो कलियां खिल नहीं रही हैं। जैसे कि आप ये वाली गुलाब की कली आप देख रहे हो, इसको ऐसे ही 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये अभी तक खिल नहीं रही है पूरी तरीके से। तो अगर ये समस्या आ रही है तो ये है धूप की कमी की वजह से। बहुत ज़्यादा दिन छोटे हैं, धूप प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से कलियां नहीं खिल रही है। तीसरी समस्या इस समय जो पौधों के ऊपर आ रही है कि अगर फूल आ रहे हैं तो फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, या फिर फूल कुछ आप देख रहे हैं कि इस तरीके से खिल ही नहीं रहा है पूरा, तो ये समस्या भी धूप की कमी की वजह से है। जैसे जैसे धूप बढ़ता चला जाएगा, दिन बड़े होंगे, तो ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। अब चौथी जो समस्या आ रही है वो ये है कि जो कलियां बन रही हैं वो कलियां काली पड़ रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कलियां काली हो रही हैं। तो कलियों के काले होने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला तो कारण मौसम की वजह से ही है। धूप की कमी की वजह से ये कलियां खिल नहीं रही हैं, ऊपर से कोहरा पड़ने की वजह से ये कलियां काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, या फिर इसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस होने की वजह से भी कलियां काली पड़नी लग जाती हैं। लेकिन ये जो टाइम है सर्दियों का, सर्दियों में कलियों के काले होने के पीछे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो यही है कि धूप की कमी। धूप ना मिलने की वजह से कलियां नहीं खिल रही हैं, तो जो ऊपर के पेटल्स हैं इसके, यानी ऊपर की पंखुड़ियाँ काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पर खिल ही नहीं पा रही हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी कीड़े की वजह से या फिर फंगस की वजह से कलियां काली हो रही हैं, तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इनके ऊपर स्प्रे कर दो, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी इस समय इनके ऊपर कर सकते हैं। आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है या फिर फंगीसाइड है तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और समस्या पौधों के ऊपर आपको देखने के लिए इस समय मिलेंगी। जो पत्ते हैं वो कटे फटे से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, या जो इनके किनारे हैं वो आपको हल्के से भूरे दिखाई देंगे। जो सब्जियों के पौधे हैं उनके ऊपर भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ इस समय पड़नी शुरू हो गई हैं। पौधा स्ट्रेस में जाने की वजह से इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से कट फट जाती हैं, और इसके जो मार्जिन्स हैं, ये जो भूरे रंग की अगर इसके किनारे आपको पत्तों के दिखाई दे रहे हैं, तो ये पोटाशियम की कमी की वजह से है। तो अगर पोटाशियम की कमी आपके पौधे में बनी रहेगी तो पौधा आपका ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है और उसमें ज़्यादा सिम्टम्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। इसके बाद एक और जो समस्या है जो बहुत ज़्यादा इस समय देखने के लिए पौधों के ऊपर मिलती है, जो पत्ते हैं वो काले पड़ने लग जाते हैं। काले पड़ करके भूरे होके सूखने लगे हैं, या इसके जो पत्ते हैं वो कुछ पर्पल कलर के आपको दिखाई देने लग जाते हैं। हमारे गार्डन में पाए जाने वाले कुछ पौधे हैं जो कि बहुत नाजुक होते हैं और उनके पत्तों के ऊपर मौसम का सबसे बुरा असर पड़ता है, जैसे कि अपराजिता या फिर हमारी तुलसी का पौधा। तुलसी के जो पौधे के पत्ते हैं वो भी कुछ इस तरीके से काले पड़ जाते हैं, भूरे होकर के गिरने लग जाते हैं। तो पहला कारण तो धूप की कमी है, लेकिन जो दूसरा कारण है वो होता है फंगस। फंगस इनके पत्तों के ऊपर आकर के लग जाता है, जिससे कि पत्ते काले होने लग जाते हैं और कुछ इस तरीके से सूखने शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे पत्ते झड़ करके गिर जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आपको इस समय अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेगी कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। ये सर्दियों की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से ये समस्या पौधे के ऊपर आ रही है। अगर आपके पौधों में नई ब्रांच निकलती भी है तो नई ब्रांच की जो ग्रोथ है वो इस समय आपको बहुत स्लो दिखाई देगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, ये तो समस्या थी जो आ रही है आजकल, लेकिन इन समस्याओं को हमें कम कैसे करना है, क्योंकि मौसम हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं अपने पौधे के ऊपर और पौधों को पूरी तरीके से खराब होने से बचा सकते हैं। तो क्या काम आपको इस समय करना है और क्या आपको नहीं करना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके एरिया में धूप हो रही है तो आप ऐसे पौधे को, जो कि आपका पौधा खराब हो रहा है, उसको धूप में ज़रूर रखें। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे पौधे जैसे कि अपराजिता का पौधा या फिर हमारी तुलसी का पौधा अगर ख़राब हो रहा है तो आप इनको शेड वाली जगह पे रखें ताकि कोहरा इनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ये पौधे कोहरे की वजह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पौधों को आप दिन के टाइम अगर धूप हो रही है तो धूप में रख दीजिए, लेकिन रात के वक्त आप इसको किसी शेड वाली जगह पे रख सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको अपने पौधे में इस समय पोटाशियम ज़रूर देना चाहिए। तो अगर आपके पास पोटाशियम है तो आप 1/4 चम्मच पोटाशियम को 1 लीटर पानी में घोल करके अपने उन सभी पौधों में डाल दीजिए जिन पौधों के अंदर ये समस्या देखने के लिए आ रही है। लेकिन अगर आपके पास घर में पोटाशियम नहीं है तो जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है केले का छिलका। केले के छिलके को सुखा करके आप इसका पाउडर बना लीजिए, और ये जो पाउडर है वो आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और ये पोटाशियम का सबसे बढ़िया सोर्स है। अगर आपके पास घर में केले के छिलके अवेलेबल ना हो तो आप आलू के छिलके का और प्याज के छिलकों को, इन दोनों छिलकों को सुखाकर भी आप उनका पाउडर बना करके दे सकते हैं केले के छिलके की जगह, क्योंकि जो प्याज का छिलका है और आलू का छिलका है उन दोनों में भी पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक 15 दिन में एक बार इस पाउडर को ज़रूर अपने पौधों में दे दो। उन सभी पौधों में जिनमें आपको सर्दियों का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पोटाशियम है ये आपके पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा और पूरी तरीके से ख़राब होने से बचाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक काम है जो कि आपको अपने पौधों के ऊपर बिल्कुल भी इस सीज़न में नहीं करना है। अगर पत्ते काले हो रहे हैं तो आप पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। पानी का स्प्रे करने से क्या होगा कि पानी आजकल सूखता नहीं है और पत्तों के ऊपर पड़ा रहेगा, तो पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस समय आपको अपने उन सभी पौधों के ऊपर जिनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, जिनके अंदर फ्लावरिंग कम हो रही है, उन पौधों में आपको किसी भी तरीके की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा काट देंगे उन पौधों को, उनकी प्रूनिंग कर देंगे,
तो पौधे का ग्रोइंग टाइम है ही नहीं, तो आप उसकी कटाई छटाई कर दोगे तो पौधा ग्रोथ क्यों करेगा? पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। मोगरा से संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मोगरा की इस समय प्रूनिंग करनी है, नहीं करनी है। तो मोगरा के पौधे में अभी आपको कोई भी काम नहीं करना है फरवरी से पहले। अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, अगर आप मोगरा के पौधे में कटाई छटाई कर दोगे या फिर उसकी रूट प्रूनिंग कर दोगे तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्दियों का टाइम अभी चल रहा है, इस समय जो मोगरा है वो डोरमेंट स्टेज में होता है। तो अभी आप अपनी मोगरा के ऊपर कोई भी काम ना करें। हर पौधे के ऊपर काम करने का एक सही टाइम होता है, अगर सही टाइम पे पौधे के ऊपर काम ना किया जाए तो पौधा खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।